लेकिन इन लोगों ने पिछले 4 वर्षों से, जब से ये 2016 के बाद, जब से जियो का जमाना आया ना, जब से मोबाइल का, जब पूरी दुनिया मोबाइल में सिमट गई, उस समय से ये 2 लोग मतलब पूरे इंडस्ट्री को नहस तहस कर दिया। एक आदमी का ज्यादा। ये सब रसगुल्ला के चक्कर में होता है। क्या रसगुल्ला का रसगुल्ला मतलब नहीं समझते? कलाकार का मतलब भैया पता है क्या होता है? क्या होता है? आजकल कलाकार का मतलब मोटरसाइकिल से चलिएगा तो कलाकार नहीं है। कि गर्भे में बेटियन के मार जानी गई हा, गर्भे में बेटियन के मार जानी गई हा, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुई है। बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, अपना बाबूजी के पीरिये, माई के पीरिये, परान होली हो। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया, मिलन की रुत आई। और ब्रांड न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी मैं मौजूद हूं पटना के बोरिंग रोड में स्टूडियो में। क्या नाम है भैया आपके स्टूडियो का? शिवा स्टूडियो में। और शिवा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी जगत के एक नहीं 2 दिग्गज कलाकार। एक तो अजीत आनंद जी, जिनकी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आज से नहीं बहुत पहले से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में है। और साथ ही शिवेश मिश्रा जी, जो कि बेगूसराय के हैं सर, बेगूसराय के हैं। और इन्हें भी आप ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये भी परिचय के मोहताज नहीं है। दोनों ही की एक अलग पहचान है। इनके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। अजीत आनंद जी जो कि गायक भी हैं, एल्बम्स भी इनका आता है, और साथ ही ये बहुत ही अच्छे एंकर हैं। बहुत सारे टीवी शोज़ वगैरह में एंकरिंग कर चुके हैं और भोजपुरी जगत में इनका एक अलग पहचान है। और साथ ही शिवेश जी, इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये भी एक बहुत ही अच्छे स्टेज परफॉर्मर है। और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कई वर्षों से दोनों ने धूम मचा रखा है। हमको बोलने के लिए दिया जाए भैया के लिए। एक्चुअली सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम और भैया को भी प्रणाम। हमेशा आशीर्वाद भैया का मिलता है। और एक ऐसे कलाकार जो घमंड नहीं इनके अंदर है। पहले ऐसे के कलाकार भोजपुरी में हर किसी को बढ़ावा देते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिग मैजिक गंगा हो या महुआ चैनल, जितने भी चैनल है ना, सब इनके अंदर में हमको लगता है ऐसा क्योंकि जितने जिनके जो ओनर हैं वो सब आपको दिल से प्यार करते हैं, तो आपके अंदर में ही प्यार है लोगों को। बस। तो मैं कहना चाहता हूँ भैया को बचपन से सुनता आया हूँ, जब से नंगे पाँव चल रहा था तब से, और आज तक आपको सुनता हूँ भैया। और हमेशा बड़ी खुशी होती है दिल से। और आपके गाने गा गा कर लोग स्टार हो गए। और आप स्टार होकर भी हमारे सब लोगों के बीच ऐसे बैठते हैं जैसे शुरुआत आपका पल बीता होगा, वही पल में आप अभी भी अपने आप को महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी कलाकारी है आपके अंदर। निश्चित। देखिए, भोजपुरी की जो जनता है, सबसे पहले तो भोजपुरी के जो ऑडियंस है ना, उन लोगों को धन्यवाद करूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल करके और अपना डेटा खर्चा करके हम लोग को सुनते हैं पूरे परिवार के साथ। आप तो देखते हैं आपके स्टेज शोज के कितने व्यूज आते हैं, गानों के हम लोग कितने व्यूज लोग देते हैं। आजकल लफड़ा भी होता है अगर कलाकारों के बीच में, तो वो भी बड़ी शिद्दत से मैंने लोग और दिल से। ये नहीं कि कलाकार लोग बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लोगों के इमोशन से खेल जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी बातों का हमारी पब्लिक पे कितना असर पड़ेगा, और पब्लिक उसको दिल से लगा लेती है, ये दिमाग से लगा लेते हैं। अच्छा अजीत जी, ये नहीं लगता है कि अभी जो चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, बांटियंस को बांटा जा रहा है निश्चित तौर पर चीजों को करके? देखिए, मैं तो कभी भड़काऊ न बात बोलता हूँ, न मेरा भरोसा है कि अगर आदमी कुछ कंट्रोवर्सी करेगा तो गाना चल जाई, चाहे गाना के चला देवे खातिर कंट्रोवर्सी कर ले जाओ। सबसे पहले हमें आप एक बार एक भोजपुरी जगत में कलाकार है, कला की परिभाषा बताइए कि आखिर कला क्या, किसको कहा जाता है सर? कला तो देखिए, इंसान होना भाग्य की बात है और कलाकार होना सौभाग्य की बात है। बड़े भाग्य की बात है कि आप कलाकार होते हो। सरस्वती पुत्र कहा जाता है ना। कभी बोला गया कि कलाकार मतलब रावण पुत्र? नहीं।
कलाकार मतलब श्रीखंडी पुत्र नहीं, कभी कहा गया है? बिल्कुल नहीं। कभी आप 10 तरह का ढंग रचें, 10 तरह की बातें करें, गाना चलाने के लिए कुछ भी करें। सो कलाकार एक सरस्वती पुत्र होता है और हम लोग सरस्वती पुत्र हैं निश्चित तौर लेकिन पर। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस सरस्वती पुत्र को अहिरान, बबुआन, पता नहीं पंडितान। वगैरह वगैरह क्या क्या मतलब चला के रखे हैं। अच्छा क्या ये है बताइए, जैसे जिस तरह अभी जिस तरह इन लोगों ने अभी जात पात में राजनीति की तरह जी, गानों को बांट दिया है, बिल्कुल। तो बताई कोनो प्रतिभाशाली कोनो माइनॉरिटी से अगर रहे, कोनो माइनॉरिटी कास्ट से जेकर संख्या बिहार में कम होके, यूपी में कम होके, झारखंड में कम होके, और वो प्रतिभावान होके खूब, तो कभी तो आगे नहीं वो तो बढ़ कभी आगे ना बढ़ी। पाए। उन्हें कभी ये मौका कौन सा नहीं सिस्टम मिल है? ये कोई राजनीति है? कोई वोटिंग हो रहा है क्या? लेकिन इन लोगों ने पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों से, जब से ये 2016 के बाद, जब से जियो का जमाना आया ना, जब से मोबाइल का, जब पूरी दुनिया मोबाइल में सिमट गई, उस समय से ये 2 लोग मतलब पूरे इंडस्ट्री को नहस तहस कर दिया। एक आदमी का ज्यादा रोल है जी। जातिगत ये बनाने में। क्या शिवेश जी, मिश्रा जी हैं आप, तो फिर आपको लेकर भी कंट्रोवर्सी होनी मैं चाहिए। तो इनकरा के दूसर जात हमरा सुनते ना भाई। हमरा हमरा पंडित जी आदमी हैं, हम सब आदमी को मान लीजिए जजमान की पूजाते पूजा हैं, जजमान की जय जयकार हो। हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन ये जो जाति पता है भैया, ठीक नहीं है, ये ऑडियंस अच्छी से बात पूछिए नहीं है। ना। अब आपने कहा कलाकार, तो एक बात, हमारा बात थोड़ा सा हम इंटरटेनमेंट करके बोलते हैं भैया, वो तो आप भी जानते हैं। कलाकार का मतलब भैया जो बोले सरस्वती पुत्र, तो सबसे बड़ी बात। लेकिन सेकंड में भैया है, आजकल कलाकार का मतलब अपू भैया कि शिवा स्टूडियो में बैठे हैं पटना, म्यूजिक बाय शंकर सिंह, जहाँ नामी है। हाँ, म्यूजिक बाय शंकर सिंह, उनको भी दिखा दीजिएगा। और आपको पता है कि कलाकार का मतलब भैया पता है क्या होता है? क्या होता है? आजकल कलाकार का मतलब मोटरसाइकिल से चलिएगा तो कलाकार नहीं है आप। हाँ, हाँ। कला और कार दोनों होना चाहिए तब कलाकार हुए आप, नहीं तो कलाकार नहीं है। अब बताते हैं कि देखिए अभी जो मैटर चल रहा है, ये पवन सिंह जी और खेसारी जी भैया, दोनों आदमी भैया को प्रणाम है। बड़े अच्छे इंसान हैं आप लोग, हम लोगों को शिक्षा देते हैं आगे बढ़ने का, कि भोजपुरी को लेकर डूब जाओ, पानी आ रहा है डूब जाओ। माने बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग, आप लोगों के चरणों में वंदन है, प्रणाम है कि आप लोग इतना अच्छा शिक्षा देते हैं कि खुद से सामने स्टेज पर आप बोलते हैं, उधर से जवाब मिलता है, और ऐसा जवाब मिलता है जिसमें और सारे कलाकार को भी घसीटा जाता है, जैसे रितेश जी हुए। पिछले 4 सालों में, 3-4 सालों में सबसे ज्यादा सॉरी के खर्चा ये लोग का बा। सॉरी का खर्च होता है ना सब भैया, सॉरी का इसलिए खर्च है ना। अजीत जी, ये लोग जो कर रहे हैं, नहीं ये लोग जो कर तो रहे हैं महज 2 से 3 लोग, हाँ। लेकिन भुगतना आप सभी को पड़ रहा है या फिर उन्हीं लोगों को नहीं इफेक्ट हो रहा है? देखिए ना, जो ये जो हम लोग का जो शोज होता है और जो हम लोग के गाने, हर कास्ट के लोग सुनते हैं और हर कास्ट के लोग फ्रेंड हैं, परिवार में हैं, हमरो परिवार में हैं। हम हमारे साथ भी सिंह लोग हैं, हमारे साथ भी यादव लोग हैं, हमारे साथ भी कुर्मी कुहार सब जात के लोग हैं, राम हैं, पासवान हैं, सब जात के लोग हैं। तो अब वो लोग क्या करें, हम पहले उनका ब्लड खींच के कहें हमारा जात के बता, हमारे साथ है जाति को यो काम खाए के देता है। हो सबसे पहले कलाकार आपकी का कोई कला जाति नहीं होता है। एक तो कलाकार की कोई जाति नहीं, छोड़ दीजिए राजनीति ने तो पूरे, कहा जाता है ना कि राजनीति उखे लागल। जब नाश मनुज पर छाता है पहले ये विवेक मर गलत कर जाता रहा है, है। पता है क्यों कर रहा है लोग? क्यों कर पता है क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतने बड़ी जगह पे पहुंचने के बाद इतनी बार बार गलतियां कैसे हो जा रही, बार बार वहाँ एक अपने से हो बार ये जाता है, बार-बार ये चीजें दोहराई। अपने से हो जाता टे, बार बार कैसे सॉरी बोले के पड़ता भाई? पापी पेट का सवाल ये है। बार बार कंट्रोवर्सी करके सोच रहे हैं कि हाँ, अच्छा जैसे ना रोड पे कहीं जानी लो और रास्ते में कहीं झगड़ा होता तो कतनो जरूरी काम में तो तनी उतर के देखे लगनी जे का होता हो भइल की मजा आता देखे में वही मजा चीज ये लोग दिमाग में बिग बॉस का घर बना दिया है। हाँ, ये बिग बॉस का घर है भोजपुरी इंडस्ट्री। ये सब रसगुल्ला के चक्कर में होता है तब भैया। तो फिर हम कैसे माने कि समझे? ये एक नहीं हम नहीं, कैसे मैडम सुनिए मानेंगे मेरी कि बात, ये एक कलाकार ये सब रसगुल्ला के चक्कर में होता है। क्या रसगुल्ला का रसगुल्ला मतलब नहीं समझते हैं? रसगुल्ला मतलब लड़की हुई, ये सब लड़की वाला कंट्रोवर्सी है। अच्छा हाँ, बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी है। आप मानिए आप कि चुट्टी लगबे करेगा, यहाँ मिठाई रख दीजिएगा, शिवा स्टूडियो है तो नहीं लगेगा, लगता है जी चुट्टी, मिठाई आते रहता है, सब कलाकार चढ़ाता है। ऑडियंस भी कई तरीके का सबका विचार है, अब पता नहीं, सब कोई जो सोचते हैं ठीक है। अक्षरा सिंह का पेज फॉलोइंग देखिए, पवन सिंह कितना अच्छा गाते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह से कम है पेज फॉलोइंग में। चेली उनकरे है, चेली उनकरे है। हाँ, देख सुर सिखावे लगले। देख लीजिए, तो हमारे कहने का मतलब है। उनका फैन ज्यादा है। गोलमाल है सब। अच्छा, गोलमाल है ये जो दुनिया स्टार्ट में। हुआ है गाना पानी पानी आने के बाद ये कंट्रोवर्सी आया है मार्केट में, मतलब ये जो भी हुआ है विवाद, ये खेसारी लाल और अक्षरा सिंह का गाना जो अभी हाल फिलहाल में आया है पानी पानी, उसके बाद ही हुआ, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ही है भैया, हम एक बात बोलें, आप ही बोल दीजिए ना, हम एक बड़का बात भाई बोले। हैं आप।
पानी पानी गाना जो उसको रीशूट किया गया, अच्छा शूट किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। खर्चा भी हुआ है, ऐड भी 9-10 दिन से चलल बा लगातार चलल बा, उ तो सब स्क्रीनशॉट सारा लोग के लगे हुई। ठीक बा, ठीक बा। कितना पैसा लागल होई में? 50 लाख तो लगले हुई सब लोग के खर्चा में, एगो गाना में खर्चा मोटा मोटी छोड़ दीजिए वाला। कमाई कितना हो जाए भैया 50 लाख में? वो भगवान जाने, तनी बता दीजिए भैया। भगवान जाने। लेकिन पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए भैया। 50 लाख एक गाना पर खर्चा अगर हुई तो उनमें का एक गाना से 50 लाख निकल जाए। लेकिन हाँ, कंपनी अपना ब्रांड बनाने के लिए हो सकता है सोचा होगा कि चलो 30 लाख वो मिला जाओ, कोनो दिक्कत नहीं है, फिर आगे तो मिलबे करी ना। हाँ, आगे मिली, ठीक है, दुधारू गाय, वो बात नहीं। हम कह रहे हैं ना, बिजनेस का रूल ये होता है कि 2 रुपया लगा के 2.25 रुपया कमाना होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है ना। बिना पैसा कौन अगर नहीं। किसी भी सुपरस्टार्स के गाने बना के और आपने अगर बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, आपका 2 रुपया लॉस हो गया, तो फिर सुपरस्टार का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। 50 लाख लगा के माने 49 लाख कमेबा तो का भइल? 1 लाख तो घटे भइल ना हो। ओले बढ़िया बाकी 50,000 का गाना बना के 2 लाख कमा। गाना देखिए असली में किसका चल रहा है? असली में शिल्पी राज का गाना चल रहा है। नदिया के बीच नैया डोले, वो सब 40-50 हजार खर्चा, वो बड़ा बनाया जा सकता है, उसको भी बड़ा बनाए। बहुत अच्छी बात है कि अगर सर, अगर एक बात कहना चाहेंगे, अगर इन लोगों को यही सब चीजें अंकुश राजा, करके, हाँ, अंकुश राजा एक दिन में 5-5 मिलियन आता है। उनके चमचे अब कभी नहीं आके बोलते हैं कि आज तो भैया 5 मिलियन में 4 दिले बड़े, जूत दिले बड़े सब जना। कभी बोलता है लो? नहीं बोलता है लो। कभी कंट्रोवर्सी में रहता है। आप कभी हमको कल्लू जी देखिए भी को देख लीजिए। और भी। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि गाने जब नए लोग हिट होने लगते हैं, उनको प्रॉब्लम है कि कुछ नौटंकी कर यार। नहीं, तो जब उनको यही नौटंकी करके ट्रेंड में रहना है, तो फिर अपनी कला की ये तालीम क्यों देते हैं कि हम कलाकार हैं? कला के तो तालीम पूरा बटे तो भैया किन हो जाए के ऋतिक रोशन बाकी मास्टर सलीम बाकी कला, तो फिर ये ड्रामा करने की और भोजपुरी में कचरा हारमोनियम फैलाने वाला की क्या क्या सिस्टम रहे भैया? हैं? हारमोनियम वाला मतलब जब कला उनके पास अगर है ही, तो फिर ये कचरा करके मतलब ये सब चीजें करके भोजपुरी में कचरा फैलाने की क्या जरूरत? निश्चित तौर पे तो मैं उम्मीद रखता हूँ और भी ऑडियंस भी उम्मीद रखता है। अच्छा भैया, आप 2 किलोमीटर दौड़ पाइएगा? देखो एगो बात होला, औदजल गोगरी छलकत जाए। जिस समय दौड़ने के काम होगा तो दौड़ने वाला काम में फेल हो जाइएगा, गाने वाला काम में आधे रह जाइएगा। अच्छा भैया, ई कौन सिस्टम है? बोलने की क्या जरूरत? अच्छा, बॉडी बना लिए तो मान लीजिए एक फेर देंगे तो हमारे ऐसा 4 को बाजार देंगे, वो ये गलत बात है। ये हो सकता है भैया? कलाकार अगर रियल लाइफ में तो ऐसा हो सकता है क्या? वही तो, ये सारी चीजें तो कलाकार को ये सारी हमको बातें पहले संभव बच्चा नहीं भैया पहले मैं हमको सुन लीजिए भैया, बच्चा हम लगता था सन्नी देओल जो 10 को बाजार देता है, मार देता है, घातक है फिल्म लगता सच्चे मार देता होगा बढ़िया। लेकिन अब लगता है कि सुनने के मिला था देखिए सब लोग के बारे में। पवन जी ने जो बोला उनके बारे में भी विरोध करने वाले हजारों लोग आ गए, लड़के लोग। खेसारी जी ने जो बोला उनके बारे में भी उनको 10 लोग स्टार सिंगर्स भी आए, लोग भी आए। ये लोग क्यों कचरा कर रहे हैं भाई? क्यों कचरा? तुम कचरा करो ना अपना रूम में, रूम में बात कर लेते। रूमुआ में तो कचरा नहीं करते हो। नहीं, पब्लिक को क्यों लड़ाते हो? रूम में हमारे गांव में लोग लड़ गए, रूम में आप 2 कास्ट के लोग लड़ गए। लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े लड़ भाई रहे पिता हैं। तुल्य इन चीज़ों से एक नहीं, रूम में एगो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खेसारी भैया बोल रहे थे कि पवन भैया आप मेरे लिए पिता तुल्य। देखा एक बात कहीं, अगर ये कैमरा रोल करके एक्शन करके आप इंटरव्यू करते हो तो सोची समझी बात बोली जाती है, ठीक है। आदमी की असलियत चुपचाप, जो कोई एक्शन और रोल नहीं हो और उस समय आदमी की असलियत बोली निकलती है। पहली बात तो वो तो खेसारी जी का लोगों ने ये कर दिया कि खेसारी जी ने किस तरह का शब्द बोला, और जब उन्होंने सॉरी बोलने के लिए आए तो कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, ओह ऐसे बोले। दूध का पड़ा। हमारे फ्रेंड हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, फिर भी मैंने कभी पर्सनली उनसे नहीं बोला कि आप इस तरह के काम क्यों करते हैं, लेकिन ये गलत है इस तरह का बार बार सॉरी खर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज, कभी आप पीएम मार लेते हो, बिहार में तो बंदी है बा, बिल्कुल ये अच्छी बात है भी नहीं, लेकिन कभी मार लेते हो तो कहा जाता है ना कि पियला के बाद आदमी को असलियत बाहर आ जाला, तो आ गल असलियत उनकर बाहर, मन के अंदर के बाहर चीज आ गल, वो भी गलत है। ये लो में 2 को प्रॉब्लम बाटे, एगो तो कंट्रोवर्सी, एगो दूसरा के गाना उठा के ना करके गावली, 2 को बहुत प्रॉब्लम बाटे। अच्छा भैया, हाँ, ये ना मानी लो अगर नो एकर बहुत खतरा हो आगे चल के। भैया आगे हम चीज पूछना चाहते हैं आपसे, एज ए सिंगर नहीं, एज ए न्यूज रिपोर्टर पूछना चाहते हैं आपसे। लाइव के ना आ जाई हो, कोई भी आ सकता, वही तो एक छोटा मान ले मतलब जब फेसबुके पर होता है, इंस्टे पर सारा खेला होता, सारा झगड़ा खाली टिपला के बाद हो जाता, टिप के और पहले बाल वाल तन ठीक करी, हेलो नमस्कार, उम्मीद करता नहीं अच्छा, आप क्यों नहीं करते हैं अजीत जी ये सब? आप भी तो कर सकते हैं। देखिए हमको अंदर से उबाल आता, आज आप माइक लगा दी तो बोलना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से उबाल आता, फिर सोचे नहीं कि अगर बोलब फिर मान लीजिए 5 गो बेहुदवा सन से तू में होई तो हमारा उचित लगे, जो हम अपने खातिर ना करे नहीं
तो दूसरा कहती मैं कहाँ बजरंग बली बन के कूदी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, छोटा सा भी, तो अपनी विचार राय रख रहा हूँ, विनम्रता के साथ रख रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पे भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा कोनो इंडस्ट्री बाकी ना, इज्जत के साथ भोजपुरी में सिर्फ लोकप्रियता है, प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं है, खत्म होते जा रहा है प्रतिष्ठा की। भैया हम लड़की होते तो बहुत अच्छा होता। क्यों? कैसे पूछिए, आज मूड में है। पूछे नहीं दिवेश भाई आज मूड में क्यों? लड़के होते तो का है? लड़की होते तो हम भी पवन सिंह जी के साथ गाते ना, अब खेसारी भैया के साथ गाते ना, लेकिन ऐसे कोई नहीं पूछता है, कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ऐसे तो तू गाना था अभी, तार गाना के अथी कर देता लोन ऑपरेशन कैसे आस पास में तू कोनो मेहर उठा ले आवो, माने मैं गलत भाषा में इस्तेमाल मेहर उठा, तू मेहर के ले आवो अब फट दे ओकर सेनुर मिटका के अपन सेनुर लगा कर लीजिए हमार मेहरा रुई। हाँ ये बाप रे वायरल हो जाएगा, ट्रेंडिंग तुरंत। वो गाना की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, गाना बनाइए आसपास कुछ बना देंगे तो एक आदमी को पते नहीं रहेगा। अच्छा तोहरे गाना हो, हमरा तो पते नहीं, तू कब लड़ लो हम गा देंगे। अच्छा भैया एक मिनट, खेसारी भैया क्या बगल के हैं एकदम? कितना किलोमीटर दूरी पड़ता होगा? पड़ोसी हैं, अच्छा संबंध है, 12-13 किलोमीटर हमारे गाँव के बगल से। तो आपको आज तक सपोर्ट किए कि नहीं बढ़िया से? वो का हमारे सपोर्ट करिए, उससे पहले से भैया गा रहे हैं डील हम लोग नहीं 2006 अभी वो बहुत बड़े स्टार हैं। 2006 से 2006 में फर्स्ट एल्बम शिवा स्टूडियो से आप बोल जींस रहे ढीला कराया। उसके बाद ये गाना, इस गाने के साथ हमको लगता है कि 2007 के आसपास उनका ऊपर से नीचे कैसन, हम जो फर्स्ट एल्बम उनका देखे थे एकमा में, हम लोग एकमा हम भी उतरते थे, छपरा से जाते थे तो वो भी उतरते थे, तो ये उनका आया। तो छोड़िए ये सब बहुत सारी चीज़ें। अब तो आप जब बड़े ओहदे पे पहुंचते हो ना, जब आपका परिवार बड़ा होता है, यानी कि फैंस जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको थोड़ी गंभीरता लानी चाहिए। एक कहावत है हमारे यहाँ की, जिस पेड़ में ज्यादा फल लगा होता है वो पेड़ झुका ये हुआ बात होता है। पवन भैया बोले थे स्टेज पर ये कहावत कि है। हम वह आम हैं झुक के लेकिन रहते हैं। ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो आज के सुपरस्टार कहे जाने देखिए वाले। नीमन आदमी के आज ऑडियंस भी कहता बेचारा ठीक हो, तो बेचारा कहला से ओकर घर चली, काम चली, बेचारा ठीक हो। अब फालतूअन के पूरा लोग देखो तटे, फालतू बतवा लोग सुनत तो ठीक बा, फालतू है वो का भाई, केकरा अंदर फालतू ही नहीं है, हमरो अंदर बा। अच्छा भैया ये लड़ाई 8वें अनुसूची में लाने के लिए क्यों हाँ, नहीं कहियो ना बिल्कुल हाँ, कहियो जो ना। लड़ाई आप लोग स्टेज पे अपने आप को बड़ा साबित करने में 15वां करते सूची में हैं। हमारा बिहार नहीं आएगा। 8वें अनुसूची में आने के लिए क्या नहीं करता है? 20 लाइन माने एक पैराग्राफ अगर कंटिन्यूअस मैक्सिमम सुपरस्टार्स को दे दिया जाए कि मैक्सिमम ये 20 लाइन जो है आप इसको संबोधित करिए, हम्बल ना हो, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, हिंदी भोजपुरी चाहे हिंदी कुछ हो, सब गींच गाँच करता है। तब एक पैराग्राफ जब बोल ना पैब तो सौदन में तू का बोलबा, कहाँ करब आ का तू अनुसूची के बात करब, अनुसूची के पता मतलबो ना पता अनुसूची का होला, आ अनुसूची होले 8वीं अनुसूची में हुई तो फायदा का हुई। वो तो यही सोचो तो जी का बकबकाता रहा 8वीं अनुसूची बक गाना चला, लोग नाच रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, अपना हमारे गाने पर डांस कर रहा है, दुआरी बरियात लग रहा, बात खत्म ना। इन लोगों का ध्यान रहता है खाली छोटका कलाकार कौन गाया, जो मैटर ठीक है उसको उठा गा दो सीधा। अच्छा ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए लोग- लोगों के पास ऐसा मैटर नहीं होता नहीं क्या? मैटर होता है, फिर ऐसा टैलेंटेड भी हैं उनको। अच्छा भैया आप क्यों नहीं मेरा गाना उठा गाते हैं? बहुत गलत करते हैं आप, हमको स्टार बनाइए। उनको क्या प्रॉब्लम है ना, देखिए दर्शक लोग, वो लोग के क्या प्रॉब्लम बाटे, जे लोग भी गाना बड़ होखला के बाद, अरे धन तक मर्दे इतना मिलिए गई, नामो इतना मिल गई, जान कहाँ मिल गई? अरे इज्जत के साथे मिले तब बढ़िया बने हो। दूसरा का गाना लीजे भी भर गई, लीजे भी भर गई, तो मन होता पीछो वाला जे भी भर जाए, तो नहीं तो इतना कंट्रोवर्सी करते रहे, पैसा भरते रहे। नहीं गलत बात है, नए लोगों को आप नहीं आने दीजिएगा, नहीं आने दीजिएगा। नए के गाता है? आप गाते हैं क्या? आपको गाने आता है? हमको गाने गाने आता है, अभी किसी तो को गाने आता है? अभी न जूलिया का मंगले हिट भेल तो का ओकर हाल कैलस लो, का गावे दिलो तब न इतना खतना गाना जुलिया हो गया। आप अपना आपका गाना था? एक गाना आपका एक मिनट भी सुनिए, आया आपका वो गाना आपका था? हाँ जी, झूठ फूस मत बोलिए। पहले भैया का था। मेरा ही गाना था। नहीं आपका पहले था, फिर लुलिया कैसे आ गया? रोशन सिंह विश्वास ने लिखा था, इसी स्टूडियो में 2016 में रिकॉर्ड हुआ था, और तो फिर आपका नाम बता कहाँ? रहे हैं नवंबर में रिलीज भी हुआ। आपको धन्यवाद क्यों नहीं दिया गया, स्पेशल थैंक्स कि आपका गाना चुरा कर गाया? अभी इसीलिए भैया हिम्मत आपको ही बताया कि आप औरत लाइएगा, दूसरा कोई टिक के बोले हमारा है। हिम्मत ही नहीं है। इतना बोलेंगे तब इतना लोग समझता नहीं ना है, पूरा खोल के लोग नहीं बोलिए। ना, लोग ही तो एक सब गा- करा रहा है, लोग सब समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहा है, लोग सब समझ रहा है। लोग समझते हुए जानबूझ के अभी जो बोले जातीयता वाला बात वही आ जाता है, ठीक ना। ऐसा कोई नहीं है, नहीं पवन सिंह के पक्ष से बोलिए, नहीं खेसारी लाल के पक्ष से पक्ष से बोलिए, थोड़ी कोई सही नहीं है दोनों में, ठीक ना। नए कलाकार को बढ़ाना चाहिए, लेकिन कौन नए कलाकार को बढ़ा रहा है? कोई नहीं बढ़ा रहा है। ऊ का बढ़ाई लो, अपन पहले बस। पेट भरो ना,
वही बात है तू नए तो बड़ाई बता लगा बा दोसर तो चोराते फिरत रहा तो तार लगा होइले नहीं का कुछ वही बात है, सीधी सी बात आप सब समझ रहे हैं, जनता भी सब समझ रही है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ लेकिन रही है। नहीं, इस बात के लिए मैं निवेदन भी करूंगा, और मैं निवेदन का सख्ती से एकरा बाद गाड़ी माई दीदी के सुन बोलो, सुनते बड़ा लो और सुन बोलो, जे फैन बड़े सन, ये काम जरूर बंद हो जाओ कि नए लोगों का गाना उठा के सीधे एकदम मार के एकदम अगर उनका गाना हम चुरा के गा देना तो हमारा गाना पर स्ट्राइक लग जाएगा, एक बात हाँ, चला ही ना दिया सब पहले बंद हो जाएगी ना। एकदम ना चलो। एक रिपोर्टर होने के नाते और एक समाज का व्यक्ति होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी आज के बड़े सुपरस्टार हैं, जो मतलब ये गंदगी फैला रहे हैं काहे का भोजपुरी इंडस्ट्री सुपरस्टार? में, नहीं कहते हैं अपने आप को कहने वाले कि हम सुपरस्टार हैं, तो जो गंदगी फैला रहे हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नए कलाकार हैं जो इसमें अपना उज्जवल भविष्य सोचकर कदम रखे हैं, उनका जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, मतलब उनके इसमें कुछ लगा रहे हैं, तो इसका हक आपको किसने दिया? और के हक दी उनकरा के तो फिर करे खातिर ई एती करे खातिर के हक दी? लोग लूट के खसोट के अपन बड़का बिल्डिंग बना लो, उनको जमीन धोकिया लो, उनको जाके जमीन बेचाओ, यह ना कहीं कहीं होला गाँव में देख ले बनी नो कि बाहुबली टाइप के कोई आदमी होता है, वो क्या दूसरे का जमीन बेच दिया, होतना जमीन धकिया लिया, 10-20 गो ओकर चेला चमचे बना सकता, उहे तो ये लोग करता लो, टीम बाटे एमे पूरा सारा गना बाटे, गाड़ी सुने वाला स्पेशल आदमी बड़न, हम वो टीम बनाएंगे ई गाड़ी के सुनी जाके लोग से कि अगर फोन आई तो के डील करी, सब आदमी पड़ा। फाइनली एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या लाद के ले जाइएगा या अमर होके आए हैं? खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। लाद के ले जाइएगा कि अमर होके आए हैं? अच्छा कुछ गुनगुना दीजिए अच्छा सा दर्शकों के लिए। अरे बहुत भैया का गाना एक से controversy एक बहुत से हो एक गया। सुपर डुपर हिट गाना थोड़ा भैया सा। का। अभी अपराधी जाएंगे। आया है वो वाला गाना। अपराधी अभी मस्त अपराधी गाना है। भैया का बहुत ही बढ़िया गाना अभी गाए भी थे कि बेटी अंगना के तुलसी, बहुत अच्छा गाना है, वो भी गा तो दीजिए। एगो आप गा दीजिएगा तो हम भी बेटी के लिए गा देंगे, पहले हाँ, आप गा क्या दीजिए बात। सॉरी सॉरी सॉरी। गाने तो चूंकि गानों देखिए असली तो काम अब आपने शुरू किया है कि सब गाना होना चाहिए भाई, गाना नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं तो पहले कास्टिंग दिखाना जरूरी है ना। कलाकार है तो फिर नहीं कलाकार नहीं, निश्चित तौर पे किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन ये सच्ची बात है, इस पे आप लोग अमल करिए और बाहर में इज्जत मिलेगा हम लोग को ना, थोड़ा इंडस्ट्री को लोकप्रिय बहुत हो रहा है, लेकिन प्रेस्टीज नहीं मिल रहा प्रेस्टीज नहीं मिल है। हाँ, कौन है दुर साइड कर ऐसा हो जा रहा है, ये नहीं तो जे आगे बजे कर भगवान आगे ज्यादा दिले बने, जे ज्यादा मेहनत कर ले, ज्यादा बड़ किस्मत बटे ओकरा तनी ज्यादा मिलल बा, तो थोड़ा सा ज्यादा इहो हक अदा करे कि बड़ा होने का थोड़ा सा भाई फर्ज वाले भी, हाँ फर्ज निभाइए, घर के मुखिया है तो निभाना पड़ेगा, आना तो हटिए, साइड होइए, साइड होइए, झूठे मोटे मत महेंद्र करिए। सिंह धोनी को देख लीजिए, हाँ जब तक था शरीर में जान, अभी भी शरीर में जान है, अभी भी आईपीएल जिताया बूढ़ा शेर होके, लेकिन फिर भी T20 और उससे हट गया। देख लीजिए क्यों, उसको था कि नहीं दूसरे को मौका देना चाहिए, और उन्होंने मौका दिया सबको, फार्मिंग भी शुरू कर उन्होंने मौका दिया सबको। रोहित शर्मा 7वें डाउन पर उतरते थे, उनको फर्स्ट डाउन पर ला दिया, पहले नंबर पे ला दिया, क्यों? आखिर उसमें क्वालिटी था तो ला दिया। वही काम आप भी करिए महाशय, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है, माइक सुन रहे हैं कि नहीं आप? नहीं सुनने वाले उधर आपसे विनती है कि आप सब अपने से छोटे को नहीं दीजिए। जान लीजिए, खासकर इन दोनों लोग से, नहीं सुनेंगे। इन दोनों लोग से मेरा भी विनम्र निवेदन है, मित्र हैं और पर्सनल एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप दोनों से कि आप लोग अच्छा 2 चक्का तो मेन होला ना वो गाड़ी में, कि अगला 2 चक्का जेने मुड़ेला उन्हें तो लेकिन हैंडल तो कहीं और के हाथ में बा ना, चक्का अपने कैसे मुड़ जाएगा? बाटे हैंडल तो लेकिन दिशा उसका देखना पड़ेगा निश्चित पर। जूनियर ऐसे सेकंड रो में जो लोग हैं वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, जो जितना कंट्रोवर्सी करे उतना हिट हो रहा है, ये तो बात है। कहाँ पे चर्चा अंकुश राजा करता रहा? करल जाए का ई सब? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, इज्जत से बिल्कुल जिएंगे। नहीं। गाली वाली सुन के कैसे जिएंगे? काट नहीं बनाना है घर के लोगों को। नहीं, निश्चित तौर पे। कुछ गुनगुना दीजिए। आइए एक कौन सा गाना बेटी के लिए। आप बेटी अपराधी एंड बेटी 3 गाने हम लोग सुनाएंगे। हम भी बेटी के लिए परेशान होते हैं, बहन नहीं ना है इसलिए। ओके वेरी गुड। सबसे पहले बेटियों के लिए एक गाना, बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, अपना बाबूजी के पीरिए, माई के पीरिए, परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी, बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटिए के बिना
लगे घर अनार, बेटी ईश्वर के दिहल वरदान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था आनंद जी आपका बेटी पे। शायद ये हमारे समाज को एक बहुत अच्छा मूवी आया है, इंस्पिरेशन। बाबुल। हाँ अवधेश बहुत मिश्र जी, अच्छा ओके, मूवी ओके, आया ओके, है। ओके। देखिए आप बाबुल अभी टेलर आया है, बहुत नहीं, मस्त है। निश्चित ऐसे फिल्मों को और ऐसे टाइटल को सपोर्ट करना चाहिए बेटी पे ही ऑडियंस कहानी से है, भी। बहुत मस्त है। और अब बारी है अब आपकी, सिविस जी आप बेटी के लिए। बेटी के लिए। देखिए ये गीत बहुत अच्छा बेटी के लिए भैया गाए, ज़बरदस्त, जोड़ा नहीं है उसका। लेकिन हम भैया के नक्शे कदम पर चलते हुए गाना सुनाना चाहेंगे। कि गर्भे में बेटियन के मार जानी गई हा, गर्भे में बेटियन के मार जानी गई हा, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुई हा, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुई हा, बेटिए नुमाई होली बेटी सरस्वती, लक्ष्मी के रूप बेटी बेटी पार्वती, बेटिए नुमाई होली बेटी सरस्वती, लक्ष्मी के रूप बेटी बेटी पार्वती, कि बेटी के विदाई का रास बाबुल भी रोए हैं, बेटी के विदाई का रास सभे लोग रोए हैं, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुए हैं, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे होई है। वाह 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 वाह। आप दोनों का सॉन्ग जो है मतलब वाकई दिल को छूने वाला सॉन्ग है, आप कहे हैं। और ऑडियंस जो भी देख रहे हैं मैं कहना चाहूँगी कि इस सॉन्ग को अगर आप भी सुनेंगे तो जितना मुझे लग रहा है कि दिल से अंदर से लग रहा है कि आवाज़ से यहाँ के खुश ज्यादा हो गए बने हो, ऐसे बेटी गाना है और को बेटी गाया, का गाना और ये वाकई हमारे दिल को छू गया ये गाना। और ये गाना मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि हमारे समाज में बजने लायक है। भोजपुरी होने के बाद ये गाना और ऐसी गाना अगर हमारे समाज में बने तो किसी का मजाल नहीं है कि भोजपुरी को गलत और भोजपुरी गाने को गलत ठहरा दे। लेकिन मेरी बात एक है, एक भाई फोन किए हमको, क्या है जी, कौन गाना लगा दिया है तुम, कौन कौन गाना गाता है जी। हम कहे कौन गाना भैया, तो कहा तुम इतना गंदा गंदा गाना गाता है जी। हम बोले कौन गाना भैया बताइए ना पहले। तो तुमको देख रहे हैं बहुत असली गाना गा रहा है, आके ना घर पे गोली मार देंगे। बोले भैया पहले वीडियो तो बताइए कौन गाना है। तो हम देखे थोड़ा सा उसमें था हल्का फुल्का मिर्च मसाला था, अरे स्टेज प्रोग्राम था। हम कुंवारे में गलती तक कैले बानी आइयो का है। तो जो लोग बुक करते हैं कहते हैं गाना गाइएगा तो ठीक है, नहीं तो पैसे पे भोरे भोर काटेंगे। तो जबरदस्ती गाना पड़ता है। तो कुंवारे में गंगा नहले बानी गाना गा दिए। और हर रस के गाना हो गए। तो भैया सुनिए ना आगे उसको क्या बोले। तो हम बोले भैया आप क्या नाम हो आपका, तो फलनामा नाम बताया नाम मत अपना। बताइए। हाँ नाम ना बताएं। तो वो कहता नहीं कि हमारा नाम ई पड़ी। तो हम कहे अच्छा ठीक है भैया, तो आप ये गाना क्यों सुने, आप तो बोलते हैं अश्लील मुक्त चाहिए, तो आप अश्लील गाना क्यों सुने। तो बोला हम सुने कहाँ, आ गया सामने देख। तो कहे आप भक्ति गीत मेरा देखिए ना, बहुत सारा भक्ति गीत आया है, ये गाना क्या देख रहे हैं आप। अब आप भैया बोलिए। नहीं चलते चलते देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये भी अभी अपू भाई सिंगर हैं है सबसे बड़े बहुत बड़े सिंगर हैं। इस सिंगर को माने हम लोग हैं, क्या कहते हैं हम लोग, गवाते हैं, नहीं हम लोग भैया सीमेंट क्लास लेते हैं सिंगर। हम लोग हैं ईटा, आई हैं गिट्टी बालू सीमेंट, ये जोड़ते हैं घर को ऊपर तक ले जाते हैं, ढलैया भी कर। छोड़ो आप ही हैं क्या सर। इनसे मिलिए। अपू सिंह जी बहुत अच्छा कलाकार भी हैं, एक से बढ़कर। किनका किनका नाम लिए भैया आप, खेसारी भैया का, सब लोग सब अक्षरा सिंह जी का, में सब लोग आए। काजल राघवानी भी गाई है यहाँ आके, सुने हैं ऐसा। और सबके साथ फोटो आप डालते हैं, सब देखता है लोग। अपू सिंह देखिए मिलिए। आप एक बार आप भी गुनगुना दीजिए।
हाँ सब लोग गाए, हाँ भैया भी गाए, सीएस जी भी तू गाए। अपने बहुत उम्र अच्छा लग गाना लगा। गावा हो तो आप उम्र इसने बहुत ज्यादा क्यों गई? नहीं हम भी थोड़ा सा सुना देते हाँ, हैं। सुनाइए। हमको भूलने की बीमारी, हम पूरा गाना गा एक लाइन गाओ ना। हम वही में हैं। हम बता रहे हैं। आप लेकिन नहीं, आप तो देखे थे वहाँ पर जहानाबाद में गर्दा उड़ाए हुए थे आप। हम गाने जैसे जोड़ के आप गाते हैं, हम भी बता रहे हैं कि जैसे भैया गाए, सीएस जी भी गाए बेटी पे, तो हम भी दो शब्द बोलना चाह रहे हैं कि क्या बात। ना, बेटे तू रस गाओ ना। बेटे तो भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती है। हम सुना रहे हैं आपको कि चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया, मिलन की रुत आई। इसके आगे तो याद नहीं है, लेकिन आप लोगों का क्लास करते हैं, गवाते हैं तो आप इसी में भैया जोड़ दीजिए कि बाबुल का ये घर बहना प्रोग्राम को दिलो का कुछ दिन का ठिकाना। मजा होता है दर्शक लोग। अब एक नौजवान भाई लोग खातिर एक गाना चलते चलते चुके हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? सुनए जानू हमर होता सगाई, अरे बढ़िया लइका गइल बा खो जाए। हमने अपने चैनल पर है ना? अनुपमा कहतरी ये बतिया दुइट है दुइट लड़की कहती है, अनुपमा कहतरी कि तारा तरफ आपको बोल ऐसे रही करनी है नहीं, मुझे अब नहीं करे। हाँ मैं गाना उसको- के माध्यम से कि सुनए जानू हमर होता सगाई, अरे बढ़िया लइका गइल बा खो जाई। अब लइका भड़क गइल बटे, कहता कि तारा दुल्हे के मारब गोली। ये अपराध हो गया ना 302 सीधे। बहुत बड़का। कि तारा दुल्हे के मारब गोली, अब बर्बादी कर जाए, आ जदी दोसरा से करबू शादी, अपराधी बन जाए। वाह, ये अभी अपने क्या चैनल पर बात। आया गाना। कितना बढ़िया गाना है। अभी कितना व्यूज गया है सो बताइए देखिए व्यूज तो तब न जाता, देखिए भैया। हम मैं- बताते हैं 5,000 लोग views देख तब लिया ना जाता। आपको, हाँ। तो समझिए 5 करोड़ लोग देख लिया। हम इसी ओरिजिनल व्यूज है, न ऐड है और न कंट्रोवर्सी है न गाली गलौज है। ओरिजिनल व्यू हमारे गाना बहुत अच्छा था। मालिक लोग हैं, हमारे दर्शक लोग हैं, उन लोगों ने सुनते हैं, हर वैराइटीज के गाना गाते हैं। रियलिटी भी अच्छा है। कितना अभी व्यूज हुआ? तो इधर तो नहीं देखे, हुआ होगा। कब रिलीज हुआ था? इधर हाल में हुआ था, हमको लगता है एक दो सप्ताह पहले, 1-2 सप्ताह पहले। अजीत आनंद एंटरटेनमेंट मेरा चैनल है, भैया वाला चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल अजीत निश्चित तौर आनंद पे ऑफिशियल। अच्छा लगेगा हमको। ऑफिशियल जितने लोग हैं, जो लोग सुनते हैं भोजपुरी परिवार के लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइब क्योंकि कीजिए। अभी जल्द ही सीएस जी को अभी गोल्डन बटन मिला हुआ है, तो हाँ, भैया बधाई। जी को अरे वाह, बधाई, क्या बहुत बात है। बधाई, हमने भी देखा है। सिल्वर गोल्डन बटन मिला है। मुंह गोल जैसा नहीं लगता है? सिल्वर कैसे मिला? और एक बात सिल्वर और मिला था। एक बात और कहेंगे, देखिए चूंकि मैं रील तो लागत नहीं, ऐसे बात बढ़ल जाता है, रील लागित तो शिवेश भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले हमको जी, लगता है। 10-12 दिन पहले, और गाड़ी के इनकर पर खच्चे उड़ गिरला, लेकिन इस भाई का ऐसा देख करके ये पता चल रहा है कि दुआओं में कितना दम होता है। वाकई दम तो होता है। माँ भगवती का असीम कृपा और लोगों की दुआएं हैं भाई, दर्शक लोगों के तारा खरोचो ना लगल एकदम। पूरा लोग पेट लेकिन बड़ा। प्यार दिए। निश्चित तौर पर सारे लोग का प्यार है, प्यार देते और माँ हैं लोग। भगवती सबको कृपा बनाए रखे बिल्कुल, बिल्कुल। कि केहू के घर में कोनो दुख ना आवे। जय हो। शिवेश जी, आपके साथ और भी कलाकार थे, कैसी स्थिति है उनकी? एगो महिला कलाकार भी थी, उनको थोड़ा सा अभी कैसी है वो? अभी कैसी हैं वो? अब ठीक है। अब ठीक है। अरे ठीक है। महादेव जहाँ रहेंगे वहाँ दिक्कत होगा। महादेव- इतने लोग जब हैं दर्शक प्यार करने वाले, तो हिलने वाला नहीं पट्टा। महादेव, ये महादेव के नाम पे स्टूडियो है, तो महादेव नहीं जब सीने में तब खाक मजा है जीने में। क्या बात है। जियो दुनिया से दीवानी पूरा होती है भोजपुरिया सावन के महीने में। हर हर बम बम। हर हर महादेव। तो आप लोग इनके चैनल Thank को you. ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और नयका वीडियो कौन आ रहा है? बस नयका वीडियो शिवेश मिश्रा और अजीत आनंद एंटरटेनमेंट पर देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए अपना। नहीं, एगो आ रहा है जल्दी में, नाम नहीं बोलेंगे भैया, अभी हमको पता है। अभी इश्क की बीमारी के आज वीडियो करता नहीं सर। तो वही तो बात हम कहता नहीं बोली ना। इश्क की बीमारी के वीडियो आज करता नहीं सर, शूटिंग पर यहाँ म्यूजिक बाय? म्यूजिक बाय शंकर सिंह। ये हुई ना बात। हाँ, और रिकॉर्डिंग बाय अपू सिंह। बहुत खूब और प्यार बहुत आशीर्वाद देते हैं, हमको बहुत बढ़िया लगता है। Thank you. सब लोग बहुत प्यार आशीर्वाद देते कहीं हैं। ना कहीं आप नहीं, उसके लायक हैं, आप भी इसीलिए। गणेश से कम नहीं है, इसलिए आपको प्यार देते हैं। है ना भैया? हाँ, चलिए आप लोगों का थैंक यू सो प्यार- मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।